से थायराइड ऐसे नहीं ठीक होता। जब भी आप जैसे कोई खा रहा है ना, दवाई खा रहा है, उसका ठीक हो गया, उसके बाद किसी ने सलाह दी आप योगा करिए, ठीक है, तो जो आपकी दवाई अंदर गई है 2 महीने तक और उसकी वजह से आपके टेस्ट ठीक आते रहेंगे। 2 महीने बाद आप करोगे मैंने दवाई छोड़ दी और 2 महीने बाद टेस्ट किया, मेरी रिपोर्ट सही आ गई, आप खुश हो गए, वो फिर से डेवलप हो जाएगा। रोज़ पेशेंट आते हैं, फिर वो 6 महीने बाद वीकनेस के लिए, मेंसेस इरेगुलर के लिए, बाल झड़ने के लिए, घुटने खराब होने के लिए आते हैं, ठीक है। कोई भी आप आयुर्वेदिक दवाई खाते हो, रोज़ आते हैं मेरे पास। कोई आप डाइट मैनेजमेंट करते हो, इसके लिए आते हैं। इरेगुलर साइकिल ये हमारा बाहर एक्सप्रेशन है, बॉडी में अंदर भी चेंजेस होते हैं, नुकसान उतने नहीं हो रहा है। इस बहाने लोग आते हैं, बाल झड़ रहे हैं, उनको पता चलता है। तो वो 2 महीने, एक पहली बात तो ये है कि हमारी बॉडी में स्टोर रहती है जो हम खाते हैं, 2 महीने वो काम करती है। 2 महीने के बाद धीरे धीरे TSH को चेंज होने में 1 महीना और लग जाता है। तो 3 महीने बाद तो बंदा सोचता है ना कि मेरा तो ठीक हो गया, और फिर उसके 3 महीने बाद उसको फिर से सेम सिम्टम आते हैं, फिर वो दिखाने आते हैं। दूसरी बात, आप 3 बार थायराइड टेस्ट कराओ, तीनों बार अलग रिपोर्ट आएगी। तो इसलिए कई बार लगता है गलतफहमी हो जाती है। ये जो अलग रिपोर्ट आती है ये मेडिसिन, ये नहीं बाई चांस हमारी बॉडी में इरेगुलर रोज बनता है हर वक्त। हम एक ही टाइम भी नहीं देते, एक टाइम उठते नहीं बॉडी में। इसकी पल्स 90 मिनट की होती है, रिलीज होता है, बॉडी में जज करती है बॉडी खुद 90 मिनट की। जैसे किसी की 90 मिनट होती है, किसी हार्मोन की 2 घंटे होती है, सुबह शाम होती है, किसी की 12 घंटे की रिदम होती है। तो उसके हिसाब से हमारे लेवल, फिर लैब के कंट्रोल अलग अलग होते हैं, है ना। एक ही टेस्ट को, एक ही सैंपल को आप 2 जगह टेस्ट कराओगे, आपका अलग आएगा, ठीक है। एक ही लैब से आप आज कराओगे, कल कराओगे, परसों कराओगे, अलग आएगा। एक ही लैब से आप 8 बजे कराओगे, 9 बजे कराओगे, 10 बजे कराओगे, अलग आएगा। और इसके अलावा एक ही लैब से एक ही टाइम पे रोज़ कराओगे तो भी अलग आएगा। बॉडी में डिफरेंट आएगा, एक फिक्स लेवल नहीं होता। इसलिए जब भी आपका ज़्यादा से बात कम आ गया तो आप कम को सही मानते हैं। हाँ, मेरा वो ना पहले 5 आया था, अब 3 आ गया, मेरा रेंज के अंदर आ गया, मेरा सही। हो सकता है 5 सही रिपोर्ट थी और 3 गलत थी। तो इसलिए कोई नई बात नहीं बता रही हूँ। जो अब लेटेस्ट थायराइड का आया है कि आपने 3 दिन कॉन्जिक्यूटिव कराना, एक ही लैब से कराओ, चाहे आपकी ही बेड, मतलब हमारी लैब मान लिया हमने सही है, तो जैसे जो पुरानी सिंगल लैब पकड़ के, और हाँ अच्छी लैब, अच्छी, जैसे हम थायरोकेयर है, डॉक्टर लाल पैथ है, होम केस्ट है, हमारी अतुल्य है, कोई और भी होंगी, लेकिन मैं जो अपने यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में चल रही है, एटलीस्ट नई नई खुलती हैं उनको मैंने अभी देती हूँ, क्योंकि हमें पता चल जाता है ना इसमें दवाई छोड़ी सही आ रही है, रिपोर्ट कॉरेस्पॉन्ड कर रही है हमारी क्लिनिकल एक्सपीरियंस के साथ, तब मैंने ये नाम लेने शुरू किया। तो इसलिए गलत फहमी फैल गई है। अच्छा, आप वेट कम कर लोगे, आपकी डोज कम होगी, योगा करो, लेकिन थायराइड ठीक करने के लिए। थायराइड ठीक करके आपका योगा भी अच्छा होगा, आपकी एक्सरसाइज भी अच्छी होगी, और फिर बाद में डोज कम होगी। जैसे आपकी शुगर आई है तो आप पहले दवाई लोगे, उससे आप में जान आएगी, फिर आप एक्सरसाइज करोगे, वॉक करोगे, डाइट कंट्रोल करोगे, और जैसे जैसे आपके लेवल्स कम होते जाएंगे, डोज कम होती जाएगी। हमें रखना सही। आँख का चश्मा होता है ना, जब ग्रोइंग एज होती है रोज़ बदलता है, हर 6 महीने बाद बच्चे का चेंज कराना पड़ता है, वैसे कि चेंज कराते जाओ। ये नहीं कि लगाना नहीं और योगा से ठीक हो जाएगा, वो भी वेरिएबल है। ग्रोइंग एज में हाइट बढ़ती है और आँख नहीं बढ़ती उस हिसाब से, तो आपका नंबर रोज़ चेंज होता रहता है। अब उसमें ज़्यादा से कम हो गया तो कहेंगे कि एक्सरसाइज करने से कम। एक्सरसाइज तो सब कुछ सही है तब भी करनी चाहिए, उसको फिट रखने के लिए, प्रिवेंशन के लिए वॉक करनी चाहिए, हार्ट लंग को ठीक रखने के लिए। योगा में कहते हैं अपने, बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने तो मैं बताया आपको अभी कि 16 साल की उम्र से सीखनी चाहिए। और वो लोग वहाँ पे जो करता है ना, टेस्ट तो आएगा ही। जब बहुत ख़राब फेस है तो वो साफ़ हो गई, आपको सुबह सुबह आप जाके एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज करके फिर तो खाओगे भी अच्छा। जब आप उस मोड पे चलेंगे तो रिश्ते पे सभी कुछ अच्छा है तो अच्छा ही करोगे, इतना ही फायदा है। तो ये नहीं है कि आपको कोई कह रहा है एलोपैथी जो है वो गलत, वहीं से निकली है। आयुर्वेदिक से ही एलोपैथी बनी है, पहिए से हवाई जहाज बना है, जैसे हैंडपम्प से हमारा ये
नहीं बना। ये सारी नॉलेज एक बंदे को नहीं है, हर एक को जो है वो उसी को हासिल करके कस्टमर बनाना चाहिए। इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ती है। कोई बात सब पढ़ा मैंने, आयुर्वेदिक की एमडी तक की किताबें पढ़ी हैं। और मैंने उसमें देखा है कि हाँ वहाँ भी 3 तरह के लोग होते हैं और यहाँ हैं भी 3 तरह के लोग। कुछ थायराइड वाले हैं, कुछ शुगर वाले हैं, कुछ ब्लड प्रेशर वाले हैं। बात हाँ, तीनों तरह की ही 3 में ही बटी हुई है। और जो हमारे शास्त्रों के हिसाब से पैदा करने से पहले मारने का इंतजाम किया गया है। तो कुछ न कुछ कमी हर एक के अंदर डाली गई है। एक तो आएगा दोष। हाँ, कुछ न कुछ डाली गई है, जेनेटिक्स में आ गई है, इवोल्यूशन में आ गई है। लोगों की मिक्सिंग हम जो क्रॉस ब्रीड करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि एक ही जनरेशन, मतलब वहाँ के गुण ना प्रेसिपिटेट ना होते जाए कि माँ में भी वही था, फादर में गया, तो अलग दूसरे में शादी इसीलिए करते हैं ताकि बीमारियाँ कम हों। अब डाली गई है या है ही, जीन्स में है ही, तो उनको ठीक करना है। तो दवाई खुश होके खाना, टॉपिक मेरा ये था कि खुश होके एलोपैथी दवाई डॉक्टर ढूंढ लिया आपने, चलो वो ही काम है। और इंस्टीट्यूट में जाओ, ऐसा नहीं है कि आप करें डॉक्टर नहीं मिलता, आप कीजिए जो मैं कह रही हूँ वही कहिए। अच्छे इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेज में जाओ, सब यही कहेंगे, जहाँ भीड़ होगी, जहाँ आपको आओजी करेंगे वहाँ नहीं होगी। जहाँ वो दुखी होंगे भीड़ से वहाँ सही होगा ट्रीटमेंट। जहाँ आपको लाइन में कोई आपको तवज्जो न दे, 1 मिनट में आपको इतनी जल्दी, मतलब मैंने तो आपकी बीमारी तो 1 मिनट में पकड़ ली थी, अब तो मैं समझा ही नहीं खाली, तो डॉक्टर को 1 मिनट में पता